supported me so far. थोड़ा सा ना, women are not directly, people do not take it directly proportional to business. What do you want to say about that? And you being a businesswoman, how is the feeling? I am a very, very blunt business person. आप में ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? At every step of life, चाहे कॉन्फिडेंस हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग लगती है. How and why is your training business different from the ones that are already in the industry? ये मिथ है बहुत बड़ा कि सेल वाले झूठ बोलते हैं. बहुत सारे मिथ्स हैं जो मुझे बर्स्ट आउट करने हैं. वन पार्ट ऑफ दिस इज कि लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती, लड़कियां बिजनेस में अच्छी नहीं होती हैं. क्योंकि लड़कियां ना रिलेशंस में बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए वो गणित में अच्छी नहीं होती. एक ही रिक्वेस्ट है मेरी लोगों से कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. हमें भी ये बोलने का मौका दीजिए प्लीज़ कि एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है. हाँ, मेरे होने से आपकी दौलत है, मुझसे ही आपकी सारी शोहरत है. आप पूरी दुनिया और मैं एक अकेली. आप पूरी दुनिया और मैं एक अकेली, मेरा नाम औरत है. Alright, hi everyone, welcome back to the Skills at School. As I always say, this is that one school you never knew you needed. And we usually talk about skills, but the moment you're going to see this podcast, I am pretty sure it's going to be a special day. So this podcast is actually really special and will remain special to my heart because it is all going to be all about how women have led further. So we're going to release this podcast most probably on Women's Day. So a very happy Women's Day to all of you and to our guest as well. She is a little about our guest would be, she's none other than a person who started off her journey as a flight attendant, from a cabin crew industry to finally becoming a businesswoman, an entrepreneur, I should say. And, it's going to be really amazing to listen to Diksha Dikshit. And, her journey has been something even I am inspired and motivated. And I'm pretty sure that she has some secret spice tips and everything to share it with you people as well. But before I say anything or I entitle her into some titles of hers, I would like to ask it from her, how is the feeling of sitting, for the first podcast of your life? चारू, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि जितना कुछ आपने मेरे बारे में बताया ना, इतनी अच्छी बातें कभी किसी ने मेरे बारे में की नहीं है. So I would say like thank you so much. I am really grateful from my heart. And यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है. ये सच है, आई डोंट नो, मेरी लाइफ में कभी वो टाइम नहीं आया कि जब मुझे माइक पकड़ने में या मतलब स्टेज पे जाने में स्टेज फियर हुआ हो. आई वुड से ऐसा कभी रहा नहीं. किसी से बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम आई हो, शायद वो टाइम कभी आया नहीं, या फिर शायद मैंने बहुत ही छोटे से ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी कि जब वो टाइम रहा होगा तो वो मुझे याद नहीं. मे बी ये हो सकता है. तो फिर भी मुझे यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है. ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई टीम, द लीडिंग नेविगेटर्स, जिन्होंने मुझे पुश किया कि आप पॉडकास्ट दो मैम. अदरवाइज मैं बिलीव करती थी कि नहीं यार, पॉडकास्ट इज फॉर ट्रेनर्स. आई एम अ बिजनेस पर्सन. आई डोंट बिलीव इन लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट. I am just making business. Yeah. ऐसा कुछ अलग नहीं कर रही हूँ. But they pushed me, नहीं, you're doing great and I think you should go there. So this is the like most wonderful feeling I would say. कैमरे के सामने बैठना, पॉडकास्ट देना, और कोई मुझसे इतने रिस्पेक्टफुली इतने सारे क्वेश्चन कर रहा है और साथ ही साथ मुझे बता भी रहा है कि मैं एक्चुअली में कितनी अच्छी हूँ, जो मुझे आज रियलाइज हुआ. या सो थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए आपको, बिकॉज आपको लग रहा है ऐसा कि मुझे नहीं बैठना चाहिए था माइक के आगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आउटसाइड रियली नीड योर वॉइस. मतलब उन्हें बहुत ज़रूरत है आपसे इंस्पायर होने की. और अगर हमें आपकी स्टोरी कभी पता ही नहीं चलेगी तो हम कैसे इंस्पायर होंगे और बाकियों को कैसे इंस्पायर करेंगे ना आपके जैसा बनने के लिए. थैंक यू. यही बोल के मुझे यहाँ भेजा गया है. एंड आई थिंक दैट पीपल रियली लाइक इट. मैं अपनी स्टोरी तो डेफिनेटली रखना चाहती हूँ लोगों के सामने, क्योंकि इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि मेरी स्टोरी बहुत नॉर्मल है. और इसीलिए उसको रखने का, सब लोगों के सामने रखने का पर्पस यही है कि नॉर्मल स्टोरी भी जो है ना वो भी कमाल कर सकती है. है ना. ये ज़रूरी नहीं है कि वो कहते हैं ना कि हमने बचपन में तो बहुत गरीबी देखी एंड देन आई हैव बिकम दिस. ऐसा नहीं है. नॉर्मल है. द ओनली थिंग दैट अ वुमन लीडर इज सिटिंग हियर. दैट्स द ओनली थिंग. आई वुड से द चेरी.
अदरवाइज मेरी स्टोरी बहुत नॉर्मल है. सो आई वॉन्ट टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ पीपल सो दैट विमेन कैन थिंक दैट नॉर्मली भी बहुत कुछ किया जा सकता है. हाँ, ट्रू. तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट इट फ्रॉम योर स्टोरी ओनली, बट मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा वुमेन्स की साइड इसलिए रहेगा बिकॉज आई रियली वांट द वुमेन्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो टू रियली फील मोटिवेटेड. एंड थोड़ा सा ना पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि होता है लड़कियों के लिए मुश्किल ना एक स्टेप अप या लेवल अप कर पाना. ऑल्दो वो जो एक बार कर लेती है फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता वो वापस देखती है, टच वुड, तो उसके बाद कोई वापस जाने का स्कोप नहीं है. पर वो पहला स्टेप या पहली सीढ़ी या वो लेवल अप करना कितना मुश्किल रहता है और कैसे लोग कर सकते हैं वो हमें जानना है आपसे. ओके, सो चालू यहाँ पे मैं ये कहूँगी, व्हेन आई एम फ्रॉम लखनऊ, है ना, सो एंड आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली. द ओनली थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर जहाँ से मैंने शुरू किया और मैं यहाँ तक पहुँच गई, वो है मेरी सपोर्टिंग फैमिली. माई फैमिली सपोर्टेड मी सो फार, है ना. एंड टू ऑल दी विमेन आई वुड लाइक टू से, अगर आपकी फैमिली में एक भी इंसान ऐसा है, इट कैन बी ईदर माँ और पापा और इट कैन बी बोथ, है ना, दोनों कर रहे हैं तब तो नथिंग लाइक दैट. देन यू शुड फील लकी इनफ इन द वर्ल्ड. अगर वो आपके साथ है ना तो यू कैन फ्लाई लाइक एनीथिंग. फिर आप रुक नहीं सकते कहीं. द ओनली प्रॉब्लम हैज बिकम नाउ डेज कि ये होने के बाद भी आजकल फैमिलीज कई बार सपोर्ट करती हैं, बट उसके बाद भी हम क्या करते हैं ना, हम बहुत सारी अलग चीज़ों में चले जाते हैं. कई बार हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के स्ट्रेस होते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए. आपको बस ये सोचना चाहिए, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है ना, तो व्हाई आई एम गिविंग दिस कंपैरिजन, बिकॉज देयर आर विमेन जिनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है ना, करना चाहती है, बट देन एक सोसाइटी का प्रेशर होता है. सोसाइटल प्रेशर इज द बिगेस्ट थिंग इन इंडिया, है ना. तो उसकी वजह से उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, स्पेशली डॉटर्स नहीं करती. कई बार तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे फिनेंशियल लैकनेस की वजह से लोग अपने बेटों को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बेटियों को तो जनरली नहीं करते हैं. हाँ, मतलब कर ही नहीं पाते हैं. तो आपको अगर कभी भी अपनी फैमिली आपकी सपोर्ट कर रही है, देन यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल ऑफ इट कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, अब तो मुझे नहीं रुकना है कहीं भी. उस चीज को आप एज एन अपॉर्चुनिटी लो, इंस्टेड ऑफ उसको हम फॉर ग्रांटेड लें कि हम एक ऐसी फैमिली है आगे, हाँ ठीक है फैमिली सपोर्ट कर रही है, कोई बात नहीं, अब हम बाहर निकल गए, ये करेंगे वो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए. और आपको ये सोचना चाहिए कि वी शुड डू समथिंग जिसको देख के लोग ये सोचें कि अगर हम भी अपनी बेटियों को सपोर्ट कर दें तो हमारी बेटियां कुछ भी कर सकती हैं. सो व्हेन आई स्टार्टेड, यस, आई स्टार्टेड माय career in 2013 and honestly 2012 was Nirbhaya. My mother was very against of it, going to Delhi as a cabin crew, है ना, and living here alone. But my father said that एक निर्भया हो जाने से क्या दुनिया के सारे बाप अपनी बेटियों को घर में बिठा लेंगे. So that's why I started. And my father said कि आज इंडिगो से आया है, दिल्ली से आया है, वो वहाँ जा रही है, कल को डेनमार्क से आएगा, वो वहाँ भी जाएगी. I won't stop my daughter. Because I have full trust, full confidence in her. वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. और ये जो मेरे फादर के वर्ड्स थे ना, शायद इसी की वजह से मैंने कभी पलट के नहीं देखा. I never give up. That was the thing. Apart from that, जिस चीज़ ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, I would say that was my mother. मेरी मदर ने मुझे कभी पैम्पर नहीं किया. So I always used to feel like कि यार ऐसा तो नहीं होता है. But then I realized she was actually making me ready to live in this world. She was like कि I just want कि जब आप निकलो दुनिया में बाहर, तो आपको फिर ना किसी भी चीज़ से भी चैलेंजेस जब आए, किसी भी चीज़ को फेस करना हो, तो फिर आपको कोई इशू ना है. So that's where I started. And जर्नी किसी की आसान नहीं होती. But yes, जब आपके दिमाग में ये हो जाता है ना कि मुझे गिव अप नहीं करना है, जब आप ये सोच लेते हो ना कि वापस तो नहीं ही जाना है, जब आप ये सोच लेते हो कि वो दरवाज़ा बंद है, जबकि होता नहीं है, लेकिन अगर आप सोच लेते हो ना कि वो दरवाज़ा बंद है वापस जाने का, फिर आप कहीं रुकते नहीं हो. And it was really difficult for me as well. But today I am grateful that I am sitting here and I am doing what I wanted to do. The best part of my life that till now I am doing only what I wanted to do. मैंने वो जॉब नहीं करी जो मैं करना नहीं चाहती थी. मैंने वो कुछ भी नहीं किया जो मैं करना नहीं चाहती थी. Everything I have done, वो एक्चुअली मुझे था दिल से कि मुझे करना है. दिस इज सो नाइस. आई मीन मेरे को लगता है कि दिस इज गिविंग मी दैट एनर्जी कि नहीं, वही करना है जो दिल करे और वापस नहीं देखना. बिल्कुल, क्योंकि अगर
यू नो लाइफ ना दो चीजों में है. देयर आर टू सेंटेंसेस, आई वुड से टू स्टेटमेंट्स. आई हैव टू एंड आई वांट टू. You have to choose that you wanna choose I have to or you wanna choose I want to. This is so beautiful. All right. अब आपने ना यहाँ पे ना एक छोटी सी बात बोली थी कि हम कभी कभी उस चीज़ को ना एज अ एडवांटेज ले लेते हैं. Yeah. हमारे पेरेंट्स हैं एंड वी नॉट rather than being grateful we are like कि ठीक है दिस इज समथिंग गुड, दिस इज समथिंग कैची जो हमारे पास है, एंड देन पीपल मूव टू अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, राइट? Yeah. एंड आई जस्ट वॉन्ट, बिकॉज आप यहाँ पे हो एंड यू नो दैट डायरेक्शन, वी नो ऑल ऑफ अस नो कि वो कौन सी गलत एक डायरेक्शन जब हम पकड़ लेते हैं. सो व्हाट डू यू वांट टू से दोज पीपल फर्स्ट कि अगर ऐसा हो गया है तो अब आगे कैसे, कहाँ से मोड़ बात? Okay, so to all the people, मतलब irrespective men or women, I would say कि एक लाइफ का फेज आता है, एक उम्र होती है जिसमें हर इंसान ये करता ही करता है. तो ऐसा कुछ नहीं है आप गलत कर रहे हो, गलत कुछ नहीं होता. गलत तब होता है जब आप डायरेक्शन ले लेते हो और आपको वापस लौटना नहीं आता. हाँ, है ना. तो लाइफ का वो फेज आता है, एक एज होती है, हर इंसान की वो एज आती है जिसमें वो कुछ ना कुछ करता है. मैंने भी किया है, है ना. सो द ओनली थिंग इज आपको हमेशा ये सोचना है कि लाइफ में आपके जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है. लाइफ सबसे बड़ी चीज है. आपको लाइफ मिली है ना, लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है. लाइक आई ऑल्सो गॉन थ्रू द फेजेस, बट एवरी डे आई डिसाइडेड दैट वन नाइट और वन डे इज एनफ टू क्राई. द नेक्स्ट मॉर्निंग विल बी माई मॉर्निंग. सो यू जस्ट नीड टू थिंक कि आप जिसको भी अपना टाइम दे रहे हो, whosoever is the person या whatever is the situation, आप जिसको भी अपना टाइम दे रहे हो, आपको ये देखना है क्या वो सिचुएशन, वो इंसान मेरे इतने टाइम को डिजर्व कर रहा है. अगर आप पॉजिटिव दे रहे हो तब तो ठीक है, सिचुएशंस पॉजिटिव हैं, यू आर एंजॉयिंग, यू आर लिविंग योर लाइफ, देन इट्स एवरीथिंग इज फाइन. बट अगर आप नेगेटिव वे में दे रहे हो, देन यू शुड थिंक अबाउट इट, क्योंकि लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है. एंड एवरी डे बाय लाइक पासिंग एवरी डे, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ लाइन में कट हो रहा है ना, कम हो रहा है. ट्रू. एंड व्हेन यू विल बी ऑन दैट एज, देन यू विल रियलाइज कि यार उस टाइम पे अगर वो 2 साल नहीं खराब किए होते, है ना. तो कई बार क्या होता है ना कि हैव टू भी चल जाता है, लेकिन रिग्रेट बहुत दिक्कत देता है. हाँ. सो this is all about it. All right. One more thing that I would like to share, because we are releasing this podcast on Women's Day, obviously, and we talk about romance. थोड़ा सा ना, women are not directly, people do not take it directly proportional to business. Yeah. Right. So वहाँ पे भी घुसना एक मुझे लगता है struggle है. So what do you want to say about that? And you know, you being a businesswoman, how is the feeling? How is everything? Okay. तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि चालू डिफ़िकल्ट मेरे लिए भी है और हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है. बट इफ़ देयर आर 10,000 कंपनी, मे बी 7,000 आर रिजेक्टिंग टू यू, बट 3,000 विल एक्सेप्ट. तो आपको लाइफ में हर जगह एक पॉजिटिव साइड देखना होता है. डिफिकल्ट सिचुएशन बहुत है हर किसी के लिए, फीमेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड निकल के आएगा. डीलिंग विद क्लाइंट्स हैज़ नेवर बीन ईजी टू मी एज वेल. पीपल जज, ये होता ही होता है, बट देयर आर लीडर्स हु एक्चुअली सी मी एज लीडर ओनली. वो मेल और फीमेल नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं दैट आई एम एम्बिशियस एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग गुड. वो मेरी कैपेबिलिटीज देखते हैं. तो मुझे ना, अगर मैं क्राइटेरिया अगर मैं देखूं एक लाइक आउट ऑफ 10 देयर आर 3 जिन्होंने ऐसा किया है मेरे साथ, बट मैं उन 3 के साथ भी खुश हूँ. क्योंकि मैंने तो उम्मीद 10 की करी थी कि 10 के 10 मुझे रिजेक्ट कर देंगे, बट आउट ऑफ 10 3 हैव एक्सेप्टेड मी एंड आई एम फाइन. एंड होता क्या है कि ऐसा नहीं होता कि लाइफ में आपको कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता, बट द थिंग इज कि हम ना, जैसे वो 7 हमें बुरे मिले ना, हम वहीं पे गिव अप कर देते हैं. आपको गिव अप नहीं करना. गिव अप करके भी आप क्या करोगे? इफ यू हैव बिकम लाइक, अगर यहाँ तक आए हो, अब अगर आपने गिव अप कर भी दिया, देन व्हाट? पीछे जाने का ऑप्शन है नहीं. तो बेटर है ना आगे बढ़े, शायद मिल जाए. कई बार होता है ना कि पानी हम चाहते हैं कि ऊपर आ जाए, वो यहाँ तक पहुंच चुका होता है, बट फिर हम गिव अप कर देते हैं, वो ऊपर नहीं जाता. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. आई हैव फेस्ड ऑल्सो यू नो मल्टीपल challenges. People have judged, people do not want to do business with me, and I am a very, very blunt business person.
लोग मुझे ऐसे ही बुलाते हैं कि बिकॉज आई डो नॉट बिलीव इन हाँ जी सर, ओके सर, फाइन सर, आई डो नॉट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स. माई सिंपल, आई बिलीव इन दी बिजनेस डूइंग. लाइक आप टेबल के उस साइड बैठे हो बीइंग क्लाइंट, मैं टेबल के इस साइड बैठी हूँ बीइंग वेंडर. यू पेइंग मी, आई एम गिविंग यू सर्विसेज, वी आर इक्वल. इट्स लाइक दैट. इफ यू थिंक दैट बहुत सारे वेंडर्स हैं, देन बहुत सारे क्लाइंट्स हैं. ट्रू. सो ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा. आपको लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन हर बार आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर 7 खराब हैं तो 3 अच्छे भी मिलेंगे. पूरी दुनिया खराब नहीं है. हाँ, ये एक फैक्ट है. एक फैक्ट है. ऑल्सो जस्ट वन मोर थिंग टू एड इट ओवर हियर. जैसे आपने चैलेंजेस की बात करी, उसमें सबसे पहला चैलेंज ये है कि लोग जज करेंगे, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि बहुत लड़कियों में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें नहीं है एक्चुअली, जो कोशिश कर रहे हैं बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू डील विद इट. जैसे you know you had that confidence, and I also would like to learn कि ये confidence actually आया कैसे built हुआ, आपकी जर्नी उसमें क्या थी. पर एक दूसरा साइड इसका ये है कि you know somebody who is starting off with this, जिसके एम्स बड़े हैं, they have ambition, they have everything, but कहीं ना कहीं अंदर एक डर है कि जजमेंट है ना, तो उससे कैसे डील करना है? उसे डील करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि you always focus on your close people with limited people. As I said, my parents believed in me. Yeah. वो मुझे कभी किसी मोमेंट पे वो मुझे कह देंगे ना that you're doing wrong. It will impact me. उसके अलावा दुनिया क्या बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता. So people who are actually close to you, वो कभी आपको जज नहीं करेंगे. जो जज कर रहे हैं वो लोग आपके नहीं हैं. पिलर्स आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए. आपके पिलर्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए. और अगर आप यहाँ तक आए हो ना, then trust me, your parents are trusting you. Your siblings are trusting you, है ना? And you may have good friends also. पूरी दुनिया दोस्त नहीं होती, लोग नोन होते हैं. ये गलती बहुत बार लोग करते हैं कि अरे वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है. नहीं, वो आपका फ्रेंड नहीं है. फ्रेंड आपके 2 ही 3 होते हैं, बाकी सारे आपके नोन होते हैं. If you have 3000 contacts in your phone, वो 3000 आपके नोन है ना? आउट ऑफ 3000 there will be 3 friends only. तो you should always think about कि ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरे 3 दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं. और अगर कभी भी आपको लगे कि कोई आपको जज कर रहा है, किस चीज के लिए जज कर रहा है, ऑलवेज गो टू योर लाइट हाउस. ओके. योर लाइट हाउस एज इन योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स. गो टू देम एंड आस्क कि दिस पर्सन इज जजिंग मी ऑन दिस. क्या सच में ऐसा है? दे विल गिव यू आंसर. एंड द मोमेंट दे से नो, दुनिया ऐसी है, यू जस्ट वॉक ऑफ. यू जस्ट पुट योर लिपस्टिक and you'll just like ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. Glow on the wall. Yeah. And you know there's one very small thing that you've made me realize, lighthouse. I've never heard of this thing. मतलब ऐसे कि the people those who light you actually are your lighthouse, no? It's so sweet to know. All right, moving ahead with the next part कि आप में ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसे यू नो ऑल ऑफ अ सडन जन्म से तो नहीं आ जाता. इट डजंट कम फ्रॉम बर्थ ऑब्वियसली. एंड बिकॉज वी आर एट स्किल्स एट स्कूल एंड आई रियली टॉक अबाउट स्किल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो स्किल्स हैं जो लाइफ में आपको बढ़ने में आगे हेल्प करने वाली है. सो आई से इट अ स्कूल बिकॉज मुझे लगता है कि मैं क्लासरूम वाली पढ़ाई नहीं पढ़ा रही हूँ, पर वो चीज़ें सिखाना चाहती हूँ जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी. सो वन ऑफ दो स्किल्स की कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? And you know other skills that you want people to learn at least. That is the second part of the question. Right. So चारू, मैं ये नहीं बोलूँगी जो आपने बोला एक्चुअली कि जन्म से नहीं था मेरे अंदर, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि सारा कॉन्फिडेंस मुझे फैमिली से मिल गया. हाँ. एवरीवेयर एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, चाहे कॉन्फिडेंस हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग लगती है. और मैंने भी ली है. When I started working with Indigo, पहले तो मेरी ट्रेनिंग ही हुई. क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फेस 180 पैसेंजर्स एवरी डे, है ना? लोग आपसे कुछ भी, पीपल यूज टू कॉमेंट, पीपल यूज टू कॉम्प्लीमेंट, है ना? तो उस चीज को डील करने के लिए उन्होंने कॉन्फिडेंस सिखाया दैट दे आर 180 पैसेंजर्स, दे आर कमिंग टुडे, टुमारो देयर विल बी न्यू पर्सन. यू डोंट नीड टू केयर अबाउट इट. वो फ्लाइट से उतरने के बाद आपको याद नहीं रखेंगे, आप उनको याद मत रखो. बहुत सिंपल था. तो जो उन्होंने सिखाया 3 महीने, उन्होंने इतना ज़्यादा पिला दिया घोल के, आई वुड से, कि उसके बाद मुझे कुछ भी चैलेंजिंग लगा ही नहीं. शायद लगा कि अगर ऐसे डील कर सकते हैं, मतलब एवरी डे न्यू पैसेंजर्स. इमेजिन, माना कि बातचीत नहीं होती थी उनसे,
बट होता है ना, विमेन में एक पावर होती है, आंखों से पता चल जाता है कौन आपको कैसे देख रहा है. एंड बीइंग कैबिन क्रू, हाँ. out of 180, 160 were looking at you the same way, है ना. बट देन वी रियलाइज कि अगर हम इसका फिक्र करेंगे, इसकी परवाह करेंगे, फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना. फिर जॉब कैसे करेंगे? हाँ. तो ठीक है, अच्छी बात है, आप देख रहे हो, आपकी आंखों में भी कुछ खूबसूरती दिख रही है. आप जाइए, 1 घंटे की फ्लाइट है, 2 घंटे की फ्लाइट है, आप जाइए, उसके बाद मुझे अपना काम करना. आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब. सो दिस कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स विद द ट्रेनिंग. तो आजकल जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे इतनी ज्यादा ट्रेनिंग हो रही है, वो बहुत जरूरी है, वो होनी ही चाहिए. क्योंकि ये आपको कोई नहीं सिखाता. मुझे भी इंडिगो में आने के बाद पता चला, क्योंकि मेरा प्रोफाइल ऐसा था तो मुझे पता चल गया. आपको लगता है कि आईटी पर्सन जो है, कोई जो बैक एंड में जॉब कर रहे हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती होगी? नहीं. बट ये ट्रेनिंग सबके लिए जरूरी है. क्योंकि आप यू नो आईटी प्रोफेशनल बनो ना बनो, आप कैबिन क्रू बनो ना बनो, है ना, आप कुछ भी आईएएस बनो, आप इवन सीएम बन जाओ, वो कुछ भी आप बनो या ना बनो, लाइफ में ह्यूमन बनना बहुत जरूरी है. एंड ह्यूमन इज ऑल अबाउट योर बिहेवियर. इट्स नॉट अबाउट योर सैलरी, इट्स नॉट अबाउट योर एटीट्यूड, इट्स नॉट अबाउट the दौलत शोहरत or anything. It's only about the behavior. So it was all about the training I got from Indigo. And because आप ट्रेनिंग सेक्टर में हो, I would like to extend this question to this part कि केबिन क्रू की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो completely different होती है. आपको ना हर चीज़ को कराया जाता है. You have to apply it in a certain way. But when we go through trainings in the industry, right, we're going by books, policies, stuffs and all of those things. अब क्योंकि आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हो एंड यू आर अ बिजनेस वुमन योरसेल्फ एंड यू आर बिल्डिंग दैट ट्रेनिंग इंडस्ट्री, आई वांट टू आस्क यू हाउ एंड व्हाई इज योर ट्रेनिंग business different from the ones that are already in the industry? Okay. So when I came to this industry na, I'll be very honest, when I came to this industry, L&D industry, मुझे लगा मैं रिवॉल्यूशन लाने वाली हूँ. और मुझे मैंने देखा कि यार ट्रेनिंग की तो बहुत ज़रूरत है. क्योंकि मुझे समझ में आया कि मैं आज जो भी हूँ, मेरा कम्युनिकेशन जो भी है अच्छा है, पर्सनैलिटी है, व्हाटएवर, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंडिगो. अगर इंडिगो से मुझे ट्रेनिंग नहीं मिलती, शायद मैं भी ऐसे नहीं होती. एग्जैक्टली. एंड आप देखो ना, पूरी दुनिया में आप कुछ भी जॉब प्रोफाइल उठा के देख लो, आई फील दैट कैबिन क्रू इज द ओनली प्रोफाइल जिनके फेस पे हमेशा स्माइल होती है एंड दे टॉक सो पोलाइटली. है ना. पूरी दुनिया में हर इंसान उनसे बात करना चाहता है. अगर पानी नहीं भी चाहिए तो भी मांग लेते हैं, है ना. तो आई रियलाइज कि हर इंसान वैसा बन सकता है. सिर्फ वो ही नहीं, अगर उतना नहीं तो एटलीस्ट उसका 50%, 30% तो बन ही सकता है. सो व्हेन आई केम टू इंडस्ट्री, आई थॉट कि चलो अब चीज़ें बदलेंगी. मैंने अपना रिसर्च किया. देन आई रियलाइज कि ट्रेनिंग हो रही है बट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा. तो ट्रेनिंग तो पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही है एक्चुअली. बट जो TLN है, द लीडिंग नेविगेटर्स, वो जिस पर्पस के साथ आया है, वो ट्रेनिंग देने नहीं आया, वो ट्रांसफॉर्मेशन करने आया है. रिजल्ट्स. बिकॉज अगर स्किल्स हैं भी तो माइंडसेट पे काम कौन करेगा, है ना. अगर आपका कम्युनिकेशन है भी अच्छा तो ईगो पे काम कौन करेगा. राइट. तो ये तो कोई बता ही नहीं रहा. लोग तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पॉइंटर्स पढ़ा के जा रहे हैं. वो लिखवा के जा रहे हैं. बीवी से झगड़ा क्यों हुआ वो कोई नहीं बता रहा. है ना. बॉस आपको देख के खुश नहीं होता, आप बॉस को देख के खुश नहीं होते. ऐसा क्यों है ये कोई नहीं बता रहा. अब उन्होंने पॉइंट्स नोट डाउन किए. वो जो पेज था ना, वो पेज भी उन्होंने उसमें से निकाला नहीं. या तो उस नोटपैड को यहाँ छोड़ा, या घर लेके गए, बच्चा है तो उसको दे दिया, उसने रफ कॉपी बना लिया, या वो बैग में ही पड़ा रह गया. पीपल कम टू ट्रेनिंग ओनली फॉर जब भी कभी होता है, हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको रूटीन से हटके 2 दिन कहीं मजे करने होते हैं. चलो ठीक है, रिफ्रेशर. ट्रेनिंग में वो लर्निंग के लिए नहीं आते बिल्कुल भी. तो देन आई रियलाइज कि यार प्रॉब्लम आ कहाँ रही है. मुझे लगा कि यार ट्रेनिंग अगर हो रही है, ट्रेनिंग तो हो रही थी, है ना, और बजट भी आ रहे थे ट्रेनिंग के. ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी बातें भी कर रहा था. मतलब मैंने तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने के बाद इमोशनल कोशेंट और लीडरशिप ट्रेनिंग ऐसे वर्ड सुने, अभी बहुत नए नए आए हैं. एंड देन आई रियलाइज्ड
क्या देयर इज अ सिंपल वर्ड हाँ, कॉल्ड चेंज. No one is working on that. no one is talking about that. Yeah. कोई बात ही नहीं कर रहा. बदलाव के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा. आपकी ट्रेनिंग वो नहीं है कि आप लोगों को ट्रेनिंग देकर आ गए. ट्रेनिंग का असली मतलब वो है कि लोग बदले हैं या नहीं, उन्होंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कितना किया. क्या उन्होंने घर जाके अपने बच्चे को टाइम देना शुरू किया? नहीं किया. क्या उन्होंने अपने कॉलीग्स को देखकर स्माइल करना शुरू किया, उनसे नाम पूछना शुरू किया? नहीं किया. देन इट्स ऑल वेस्ट. यू जस्ट गिव योर ट्रेनिंग, यू पुट बिल, यू गॉट योर मनी एंड दैट्स इट. जॉब ही बन के रह गया ना. हाँ, घूम फिर के. सो एक्चुअली दिस इज how it is. how it is. This is what people were doing. हाँ. So हमारी कंपनी जब आई तो उसमें मेरा बहुत क्लियर था स्टेटमेंट सबको कि बीइंग बिजनेस पर्सन मुझे ये पता था कि मैं बेच तो कुछ भी सकती हूँ, है ना. बाय L&D. Yeah. क्योंकि इसकी डिमांड मतलब ऑफ कोर्स कंट्री में थी, बिकॉज मैं बिजनेस बिल्ड नहीं कर रही, मैं ह्यूमन पोटेंशियल पे काम करना चाहती हूँ. एंड पीपल आर देयर जो एक्चुअली चाहते हैं कि उनकी लाइफ में चीजें सही हो जाएं, बट उनको कोई बता ही नहीं रहा कि कैसे ठीक होंगे. हाँ. और लिखा पढ़ा कर तो सिर्फ आपके 8th 9th 10th 12th के रिजल्ट आते हैं, लाइफ के रिजल्ट्स नहीं आते. True. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो बच्चे पढ़ के निकले हैं ना, मैं आपको सच्ची बताऊं, जो टॉपर्स होते थे ना हमारे, वो कॉर्पोरेट में भी ठीक से नहीं हो पा रहे हैं सेटल. तो लाइफ तो बहुत दूर की बात हो गई. मुझे लगता है व्हेन यू हैव टू जस्ट डू अ जॉब, कि आपको ये काम मिला है, आपको ये करना है, पर आप वो अप्लाई ही नहीं कर रहे क्योंकि हमने बस लिख लिख के याद करके जो रट्टा लगा लगा के बस पढ़ा, बस और वही paper किया. में किया. हाँ. तो दैट इज रियली इम्पैक्टफुल. ऑल्सो आई जस्ट वांट टू नो वन मोर थिंग, बिकॉज आपने यहाँ पे बोला कि एज अ बिजनेस वुमन आप बेच तो कुछ भी लोगे. तो मुझे यहाँ पे ये जानना है कि जो हम बेचने से इतना डरते हैं, ये आपने ऐसे एकदम ऐसे खेल कैसे बनाया हुआ है? हाउ इज दैट पॉसिबल? ओके, पता है बिजनेस में एक चीज कही जाती है हाँ. कि आई वोंट से बिजनेस में, सेल्स में एक चीज कही जाती है कि जब भी आप किसी को कुछ भी बेचने जा रहे हो ना, हाँ हाँ तो आप उसकी बहुत सारी क्वालिटीज बताते हो, हाँ और वो क्वालिटीज भी आपको लिख के दी जाती है, हाँ. है ना. वो क्वालिटीज सही मायने में आपको भी पता नहीं होती. बहुत बढ़िया. अगर आप आज की डेट में देखो तो जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक शैम्पूज हैं, हेड एंड शोल्डर का भी कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर है, कोई बड़ा सेलिब्रिटी है ना, सनसिल्क का भी है एंड डव का भी है, ऐसे करके. बट फिर भी क्या सारी दुनिया उतना ही खरीद रही है उसको? नहीं. क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया को भी पता है कि आर दे यूजिंग दिस? नो. राइट. इस बात को लेके एक बहुत बड़ा आई वुड से बवाल भी हुआ था. हाँ, बीच में, है ना, विमल को लेकर. हाँ. देन उस पे एक बहुत अच्छा रिवर्ट आया जो मुझे समझ में भी आया कि उन्होंने बोला, अक्षय कुमार सेड दैट कि आई एम एन एक्टर, मैंने एक्टिंग की हाँ. और पैसे लिए. ट्रू. बहुत सिंपल था. हाँ. ये दुनिया को समझना है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ. है ना. बट व्हेन इट कम्स टू सेल्स ना, प्रॉब्लम क्या होती है, पीपल ऑलवेज से कि सर इसमें देखिए पानी आपको साफ दिखेगा, क्लियर होगा, है ना, ये टूटेगा नहीं. क्या आप भी खुद यूज कर रहे हो? आपको कभी किसी प्रोडक्ट की ना क्वालिटीज बताने की जरूरत नहीं होती, आपको उस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस बताने की जरूरत होती है, है ना. आप तब तक कोई भी स्विम सूट बेच नहीं सकते जब तक आपने उसको पहन के स्विमिंग नहीं करी. आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो ना, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं जो प्रोडक्ट बेचने जा रही हूँ, जैसे मैंने जो सेल्स करी क्यों मेरे लिए इजी थी, क्योंकि मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट बेचने गई, जैसे अगर आप मेरे प्रोफाइल देखोगे ना, तो आई वॉज वर्किंग इन टू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड आई वॉज एक्चुअली वर्किंग एज एन AVP बिजनेस. एंड उसमें भी ऑफ कोर्स बिजनेस हेड थी तो काम तो सेल्स ही था एट द एंड. तो उसमें वी वर सेलिंग सॉफ्टवेयर टू होटल. ओके. तो मैंने अपनी टीम को पहले बोला कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, मैं ये तब तक मार्केट में लेकर नहीं जाऊंगी जब तक मैं खुद इससे कन्विंस्ड नहीं हूँ. सो वंस आई एम कन्विंस्ड, देन आपको इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं होती. I had my one sale, I would tell you, like मैं लेकर गई अपना प्रोडक्ट और मैंने उनको बोला कि सर ये प्रोडक्ट है हमारा और ऐसा है, अच्छा है. उन्होंने बोला हम ऑलरेडी एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. तो मैंने उनको बोला कि सर बताइएगा, नाम बताइएगा. तो दे वर लाइक कि ये प्रोडक्ट है. मुझे कहीं ना कहीं पता था कि वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो मेरे प्रोडक्ट से बेटर है. मैंने सिर्फ एक चीज एक्सेप्ट करी
कि ये ज़रूरी नहीं है कि सेल हर दरवाजे पे हो, है ना। मेरा प्रोडक्ट भी किसी ना किसी प्रोडक्ट से बेटर ज़रूर होगा, लेकिन आज मैं इनको वो बेच कर नहीं आऊँगी कि मेरी फेस वैल्यू ख़त्म हो जाए। सो आई सेड सर एक्चुअली यू आर यूजिंग अ बेटर प्रोडक्ट, एंड द मोमेंट आई सेड दैट, उन्होंने बोला कि बट आई स्टिल वांट टू ट्राई, क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला। ये मिथ है बहुत बड़ा कि सेल वाले झूठ बोलते हैं, और शायद कहीं ना कहीं बोलते भी हैं। इसीलिए लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि सेल करने वाला बंदा आएगा झूठ ही बोलेगा। आप सच बोल के करो ना, सेल होगी। ये कुछ नया है जो मैं सुन रही हूँ। मैं सच्ची में आपको बताऊँ, ये एक्चुअली है, हमने सेल वाले लोगों को एक्चुअली झूठ बोलते हुए देखा है वो बहुत बारी। मतलब बीच में तो आई टेल यू दिस, ये जो वेस्टेज, एमवे, लाइक दे वर डूइंग दिस, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, क्या बोलते थे हम इसको, MLM वाली मार्केटिंग। अरे बाबा, ओ गॉड, मतलब आफ्टर गेटिंग स्टक इनटू दोस लूप्स ना, वी हैव रियलाइज्ड कि यार ये क्या हो गया यार। हाँ, तो आप सच बोल के करो, सेल होगी। जैसे आज तक मुझे MLM में कोई फंसा नहीं पाया। पीपल नेवर ट्राइड इवन, लोगों ने ट्राई भी नहीं किया कि मुझे वो कुछ भी बेचे, उनको लगा ही नहीं फंसेगी, नहीं आएगी बातों में। बिकॉज मैं अगेन, जब मैं अपनी कंपनी की भी बात करूँ ना, TLN की, तो वहाँ पे भी यही है, जो चीज़ आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, वो मत लेके जाओ मार्केट में। बहुत सिंपल है, देखो बहुत क्लियर है, अगर सेल होगी तो सेल होगी, वरना आपका इम्पैक्ट सेल होगा। हाँ, बहुत सिंपल है, या तो वो प्रोडक्ट बिकेगा, या तो आपकी फेस वैल्यू बढ़ जाएगी। ना, तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए पॉजिटिव, ये जरूरी नहीं कि वो सेल हो। अच्छा, सेल का एक और प्रॉब्लम है, एक ट्रेडिशन चला रहा है, मतलब एक तरीका चला रहा है हमेशा से सेल करने का। आप कभी भी किसी कंपनी में देखो तो कोई भी कंपनी है, वो आपको हमेशा एक प्रोडक्ट देगी या कोई सर्विस देगी और बोलेगी यू गो टू 100 क्लाइंट्स, 100 के पास जाओगे, देन 10 विल बी कन्वर्टेड। ठीक है, राइट। आई फील लाइक कि 1 महीने का टाइम है आपके पास किसी भी सेल के लिए, व्हाई आर यू गोइंग टू 100 क्लाइंट्स? बेटर दैट you do R&D on these 10 clients. आप उसमें से अपने 10 पोटेंशियल क्लाइंट्स निकालो, उन पे R&D करो, उनको देखो वो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। डोंट मेक एवरी प्रोडक्ट लाइक RO दैट you know ringing every bell and putting like के मैम ले लीजिए। आप ऐसे करोगे तो होगा ना, 50% लोगों के घर में पहले से RO होगा, वो नहीं लेंगे। you're wasting time, you're wasting your energy also. तो ये जो 90 लोगों पे आपने एनर्जी वेस्ट करी, जो टाइम वेस्ट किया, बेटर ये है कि आप 10 लोगों के बारे में R&D करो ना। आपके पास 30 दिन है, आप 2 दिन R&D करो एक क्लाइंट का, एंड यू डू द होल R&D। आप उससे बात करो या उसके आसपास वाले लोगों से बात करो, जहां से भी आपको मिल सकता है डेटा। आजकल तो सब कुछ है गूगल पे। आप बात करो, उसके बारे में चेक करो, और उसके बाद क्लाइंट के पास जाओ और उसको उसके बारे में वो चीजें बताओ जो उसको भी पता ना हो। सेल होगी ही होगी। ऐसे होती है सेल्स, मतलब ऐसे होती है सेल। दिस इज हाउ सेल बिकम्स द बिजनेस, एंड दिस इज हाउ द सेल्स पर्सन बिकम द बिजनेस पर्सन। हाँ, तो ये सेल, वो कहते हैं ना कि हम फील्ड सेल में है, सेल्स मतलब यू नो फील्ड जॉब में सेल्स करते हैं। यू गोइंग टू एवरी डोर एंड यू पुटिंग योर प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट की भी वैल्यू कम होती है। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए सेल्स में, आउट ऑफ 100, दिस इज लाइक अगेन अ सीक्रेट जो मैं लोगों को बता रही हूँ, स्पाइस। सो आउट ऑफ 100 योर प्रोस्पेक्ट्स जो आप बोलते हो पाइपलाइन में है, आप ये मान के चलते हो कि इसमें से 10 ही कन्वर्ट होंगे, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि जो 90 नो हो गए हैं ना, वो यस नहीं होंगे अब, है ना। आपको 10 तो यस मिले, लेकिन वो जो 90 नो हो गए हैं वो यस नहीं होंगे। इंस्टेड ऑफ उसको वेस्ट करने के, आप इन 10 पे काम करो, वो 90 में से 10 फिर निकालो नेक्स्ट मंथ, उनकी R&D करो। हो सकता है आपको पता चले R&D करने पे कि शायद इनके पास पहले से प्रोडक्ट है, ये भी नहीं लेना चाहते, आपको पता चले कि कब तक का प्रोडक्ट है, फिर आप जाओ उसके पास राइट पॉइंट पे, एट द राइट पॉइंट, है ना, तब वो सेल होगी। अब अदरवाइज ये जो यस हो चुके हैं, ये जो नो हो चुके हैं ना, ये यस नहीं होंगे कभी, क्योंकि आपने सब गिरा दिया ना। जो आप बात बोल रहे थे कि प्रोडक्ट भी नहीं बिका और आपकी फेस वैल्यू भी गई, आपका प्रोडक्ट भी नहीं बिका, फेस वैल्यू भी गई, 90 प्रोस्पेक्ट जो थे ना वो नो में चेंज हो गए। तो अगर इससे हम बड़ा डेटा देखें ना, ये तो मैं 100 की बात कर रही हूँ, आप सोचो ना कि अगर 1000 की मैं बात करूँ, तो अब यू आर वेस्टिंग 900 क्लाइंट्स। नहीं, 1000 क्यों, 10,000, मतलब वही, आप कितने सोचो ना, आप कितने क्लाइंट वेस्ट कर रहे हो। तो आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग फ्रॉम मार्केट, दैट नो
will never be yes. है ना? तो बेटर है कि आप उस टाइम पे जाओ जहाँ पे एटलीस्ट इंसान ये बोले कि ओके विल थिंक अबाउट इट. हाँ, अ मे बी अ विल थिंक अबाउट इट कैन बी यस, बट अ स्ट्रेट नो विल नेवर बी यस. क्योंकि आप वहाँ, एक तो आप तब गए हो जब उसको जरूरत नहीं है ना, और दूसरी बात क्या है ना कि फिर भी आपने उसको पिच किया, अब वो बंदा इरिटेट हो रहा है, नेक्स्ट टाइम जब उसको जरूरत भी होगी ना तब भी वो आपसे बात नहीं करेगा. अरे वो हम यू नो जैसे हम एक दूसरे से बात नहीं करते कि अरे हाँ ये तो मेरे पास भी आया था, हाँ. ये तो मैंने भी देखा था, अच्छा नहीं लगा, मतलब एक्सपीरियंस बेकार कर दिया ना हमने उस चीज का. तो क्योंकि आप सेल कर रहे हो, आप आलो की तरह सब कुछ सेल कर रहे हो. दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग ना. मतलब मैंने आज पूरी मास्टर क्लास कर लिया गाइस सेल्स पे. बहुत मजा आया मुझे आपसे इस पे बात करके. ऑल्सो यू नो at the end I would like to hand you over the mic and you can talk whatever you want to talk to the people out there because you're on the first podcast. But before I do that, मुझे ना आपसे ये जानना है कि बिजनेस में if somebody is entering, right, it's very scary. एक जॉब छोड़ के आना, जैसे इवन इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं जॉब के साथ साथ मैनेज कर रही हूँ कि ठीक है इसको एक स्केल मिल जाए एंड देन आई डू इट. सेम एज लाइक यू, देर आर सेवरल वुमेन्स ऑल्सो एंड देर आर सेवरल मेल्स ऑल्सो हु वांट टू गेट इनटू बिजनेस, राइट? सो व्हाट आर योर बिजनेस हैक्स और व्हाट आर योर थिंग्स दैट यू वांट टू टेल टू द ऑडियंस कि अच्छा बिजनेस में घुसने से पहले ये अपना काम कर लेना, उसके बाद घुसना, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दीज पीपल शुड बी प्रिपेयर्ड ऑफ, कि ये मान के चलना कि ये हर्डल आएगा और इससे डील कैसे करना है. या सो क्योंकि मैंने स्टार्टअप्स के साथ इतना काम किया है तो मैंने एक चीज़ देखी है कि आजकल ना हर इंसान को स्टार्टअप करना है, क्योंकि स्टार्टअप करना है. हाँ, वो एक ट्रेंड सा बन गया है. आई डोंट नो. तो सबसे पहले तो ना इसको ट्रेंड मत बनाइए. एवरी स्टार्टअप इज गोइंग टू बी अ कंपनी वन डे, राइट, एन ऑर्गेनाइजेशन वन डे. एंड एवरी कंपनी, हम जितनी भी जगह काम कर रहे हैं अगर आप देखें तो एवरी कंपनी इज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. हर इंसान हमारी कंट्री या पूरे वर्ल्ड की किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है एट द एंड, जो भी कंपनीज काम कर रही हैं. अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज की लाइक PSUs की, मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूं, जैसे आई मेंशन पावर ग्रिड पावर दे रहा है ना, इट्स अ सॉल्यूशन, है ना. तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप जो स्टार्टअप करना चाह रहे हो, इज इट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम? क्योंकि वो स्केल नहीं हो पाएगी उसके बाद. अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है वो, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? मतलब कोई सॉल्यूशन, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, इन्फ्लुएंसर्स और ये सारी चीजें भी बहुत आ रही हैं. ठीक है, मुझे समझ में आता है कि उसको देख के लोग थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फेमस हो रहे हैं. फाइन, दे आर गेटिंग फेमस ऑन यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया, दे आर गेटिंग वर्क. तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है ना, बट स्टिल एक टाइम के बाद वो भी एंड हो जाएगा. हाँ, सैचुरेशन पॉइंट है उसका. सैचुरेशन पॉइंट है. होता क्या है ना कि लोग बस जो चल रहा है मार्केट में ना उसको देख के आ जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फेल्स. जो लोग क्या करते हैं ना, उनको लगता है कि देखो अरे इसने तो किया, इसका हो गया. हाँ. आपको नहीं पता, एक ओला से पहले 99 ओला फेल हुए, बट उनकी स्टोरी बाहर नहीं आई, तब जाके एक ओला बना. जो चल जाता है ना, जो चल जाता है वो चल जाता है. ठीक है, जेप्टो आया, ब्लिंकिट आया, इनसे पहले कम से कम 1000 फेल हुए होंगे, वो एक हिट कर गया. हाँ. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट आप ला रहे हो, सर्विस ला रहे हो, वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन है तो सबसे पहले आपको ये, अगेन सेम चीज आती है जो मैं बोलती हूँ, आपको खुद पे रखना है कि अगर मैं हूँ एक कस्टमर, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा, क्यों यूज करूंगा, है ना, मेरी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. वो करने के बाद फिर आपको ये देखना है कि इसमें कितनी कंपनीज ऑलरेडी हैं मार्केट में, और वो कहाँ पहुंच चुकी हैं. R&D, है ना, R&D करना. विदाउट R&D तो प्लीज बिजनेस कभी कोई मत करना. मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही उठ के बिजनेस मत करना. सबसे पहले तो आपको R&D करना बहुत जरूरी है. लाइक मेरे LND में आने के बाद भी मैंने ये R&D किया, तब मुझे पता चला कि लोग सिर्फ ट्रेन हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे. देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे ये बुक से हट के रियल नॉलेज लोगों तक पहुंचानी है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है. सो विदाउट R&D प्लीज डोंट डू एनी बिजनेस, डोंट स्टार्ट एनी बिजनेस. अपनी चलती हुई जॉब मत छोड़ना. So, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका जो मार्केट है वो कितना है. मार्केट के हिसाब से जो लोग कर रहे हैं काम, वो कंपनीज कितनी हैं, एंड एवरीथिंग इज ऑन गूगल. अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है, हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है और जल्दी से फेमस होना चाहता है. पढ़ाई कोई नहीं करता,
मतलब पढ़ाई एज इन ये स्टडी कोई नहीं कोई करता, नहीं ये R&D कोई नहीं करता, ये सबको बोरिंग लगती है। ये सबको बोरिंग लगती है कि हाँ ठीक है कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जब तक आपको आंकड़े नहीं पता है ना, ट्रस्ट मी, थोड़े टाइम बाद आपके आंकड़े बैठ जाएंगे। आंकड़े पता होना बहुत जरूरी है। तो ये करो आप पहले। ये करने के बाद आपको किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस चाहिए, और फाइनेंस आपके पास बैकअप कम से कम 2 साल का होना चाहिए। दूसरी बात, उस फाइनेंस के अलावा आप बिजनेस अकेले करने जा रहे हो या आप किसी के साथ कर रहे हो, कोशिश करो कि आप किसी के साथ करो, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, है ना। कई बार बिजनेस में वो पॉइंट भी आता, हो सकता है आप सब कुछ कर भी सकते हो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बट कई बार बिजनेस में वो पॉइंट आता है जहाँ पे आपको इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए होता है। आप अगर टूटो तो एटलीस्ट आपका पार्टनर हो जो आपको बताए कि इट्स ओके, वी विल डू इट, है ना। तो आप कोशिश करो कि आप बिजनेस हमेशा किसी न किसी के साथ में करो। अब अगर किसी के साथ में कर रहे हो तो वो कितना ट्रस्टवर्दी है। ऐसे नहीं कि अभी मिले 4 महीने पहले और किसी ने बोला कि हाँ चलो करते हैं, और ऐसे नहीं। यू शुड, मतलब आप बिजनेस करने जा रहे हो, आई थिंक आपको प्रैक्टिकल थोड़ा होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कितना ट्रस्टवर्दी है। इवन इफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, देन टू डू ऑल द डॉक्यूमेंटेशन। I believe in that. You know, it's same as that. I've heard so many times this. पता नहीं ये myth है या नहीं, ये तो आप burst out करोगे। बहुत बारी बोला जाता है कि business दोस्तों के साथ मत करो, पर मैंने इतने business देखे हैं जो दोस्तों के साथ इतने सही level पे चल रहे हैं। And same as that, husband wife के बारे में बोला जाता है कि नहीं husband wife को business नहीं करना चाहिए, but then there are so many businesses who are doing so well with the husband and wife. Yeah, you look at Mamaearth. Yeah. हाँ, नहीं ये नहीं है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है ना, अगेन आपको R&D करना पड़ेगा। सी व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस, आई टॉक अबाउट माय पार्टनर, मुझे पता चल गया कि आई एम विद द राइट पार्टनर। वो आपको एक टाइम के बाद पता चल जाता है ना। और जब भी आपको पता चल रहा है, पहले तो आपको पहले से ही पता चल जाता है। जब भी आपको भी बिजनेस, सपोज आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस विद यू, बीइंग ऑनेस्ट, मैं अपने कई दोस्तों से और अपनी फैमिली से पूछूंगी दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस विद चारू, डू यू थिंक चारू वुड बी राइट पार्टनर फॉर मी? And as well, Charu should also do the same with my family and my friends. Yes. कि वो सही है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोगों की परख हमें उतनी नहीं होती जितनी हमारे पेरेंट्स को होती है। थर्ड एंगल से आप देखो ना, किसी थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों की दोस्ती कैसी दिख रही है। क्या वो दोस्ती ही ओके है या हम साथ में बिजनेस शुरू कर सकते हैं? तो बिजनेस अगर आप बस ऐसे उठ के शुरू कर दोगे तो फेल ही होगा। लेकिन अगर आप सारी चीजों पे काम करोगे, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस विद माय पार्टनर, इट वाज माय ब्रदर्स एंड माय फैमिलीज आइडिया दैट यू बोथ शुड डू बिजनेस टुगेदर। ओह, ओके। एल्स शायद मैं खुद उतना नहीं कर पाती। और मैं सच बताऊं, आई हैव फेल्ड इन चूजिंग राइट पार्टनर अर्लियर। मुझे भी धोखा मिला है। हाँ, तो आई वॉज ऑल्सो लिटिल स्केर्ड कि अब किसी के साथ करना है, खुद से करना है। बट मुझे ये भी पता था, मुझे जिस तरह की मैं हूँ, मुझे बिजनेस बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए, अपनी कंपनी बहुत पहले बना लेनी चाहिए थी। बट उसका एक ही रीज़न रहा कि कई बार कहीं कहीं धोखा मिला, एंड आफ्टर दैट मुझे फिर डर हो गया ना कि पता नहीं कि कौन कैसा होगा। हाँ, करना भी चाहिए, मतलब खुद में तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन एक बात ये भी पता थी कि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकती। सी आई एम गुड इन बिजनेस, बट आई एम नॉट गुड इन मैनेजमेंट, एंड आई एक्सेप्ट इट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपका पार्टनर जो है वो राइट पार्टनर है या नहीं है, आपके पास जो फाइनेंस बैकअप है वो कितने टाइम का है, 2 साल का तो होना ही चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, अगर मार्केट में कोई भी ऐसी कंपनी है जैसा आप शुरू करना चाह रहे हो, वैसी कंपनीज हैं भी, तो भी 90% ऐसा करके आपको 10% उसमें नया फीचर लाना पड़ेगा। कुछ आपकी कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, हाँ, यूएसपी होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन डू बिजनेस। ये सारा काम करने के बाद ही यू स्टार्ट बिजनेस। मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस का जो नाम है ना, नाम बनाने से पहले एटलीस्ट 8 से 9 महीने आपको इन चीजों में देने चाहिए, क्योंकि नाम आने में बिल्कुल टाइम लगता है। GoDaddy पे जाओ, नाम आ जाता है, नाम, लोगो, सब कुछ पहले लोग सबसे पहले वही कर लेते हैं ना, वो सब बाद में करो, पहले ये सब कर लो। नाम 24 घंटे में आ जाता है, ट्रेडमार्क मिल जाता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, पहले आप ये सब करो।
And I'll tell you, like, just one thing that I've learned is, one more thing that I would like to add is, she was self-aware about herself कि हाँ ये मेरी weakness है या इसके आगे मुझसे नहीं हो सकता. तो मुझे लगता है खुद की वो self-awareness कि मुझसे इतना हो पाएगा और इतना नहीं हो पाएगा, वो बहुत important है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरी चीज़ जो आपने मुझे ये बोली ना कि अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड से पूछो, क्योंकि उनको ना वो आपकी वो वीकनेस पता है जो आपको नहीं पता है, कि आप गुस्से में कैसे हो जाते हो या आप कैसे चीज़ें हैंडल करते हो. यू डोंट रियलाइज इट एट टाइम्स कि आप क्या कर जाते हो, पर सामने वाले के थर्ड एंगल से अगर आपको चीज़ें दिखेंगी और आपको दिखेगा कि उसको दिख रहा है कि इससे इसकी बन जाएगी, तो आई मीन दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. द थर्ड पार्ट दैट यू सेड, हमने फाइनेंस की बात करी ना कि मिनिमम 2 साल का रखना है उसमें, बिकॉज आई नो दैट यू हैव रेज्ड फंड्स ऑल्सो. तो हाउ मच इज द पॉसिबिलिटी कि वी कैन रेज फंड्स? इज इट इवन ईजियर और इट गेट्स a little complicated and difficult with time? Okay, so funds raise करना बहुत मुश्किल नहीं है. VCs जो कंपनीज बैठी हैं उनका भी जॉब यही है, आपको पैसा देना. तो इन्वेस्टर्स बैठे हैं मार्केट में, ठीक है. बट आप कोई भी स्टार्टअप करने जाते हो ना, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास आइडिया है और आपके आइडिया पे कोई फंड रेज कर देगा, लोग बोलते हैं ना कि मेरे आइडिया पे फंड रेज हुआ है. नहीं, उनके भी आइडिया पे फंड रेज नहीं हुआ है. ओके. द रियलिटी इज कि वो आइडिया के बाद भी उन्होंने एटलीस्ट 6 months अपने पास से फंड्स लगा के काम किया है. ओके. वाई आई एम सेइंग अबाउट द 2 years बैकअप, क्योंकि दिस इज द मिनिमम टाइम. 6 months आपने काम किया है, प्रोजेक्शन दी है और कुछ करके दिखाया, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तब आपका फंड रेज हुआ है. ये जरूरी नहीं कि 6 months बाद आप जाओगे वीसी के पास तो फंड रेज हो ही जाएगा. और अगर नहीं हुआ तो फिर आपको जो बोलेगा, जो भी बंदा है वीसी, वो हमेशा और 6 months काम करने के लिए बोलेगा. ओके. और हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि 6 महीने में हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पे हम जा सकते हैं इन्वेस्टर के पास फंड रेज करने. आप 1 साल में वहां पहुंचो, आप 1.5 साल में वहां पहुंचो, आप 2 साल में वहां पहुंचो. कई बार होता है कि ना, जैसे आप ये सेटअप लगा रहे हो, सपोज ये पॉडकास्ट की बात कर लो, आपने ये सेटअप लगा दिया, ठीक है. अब आप सोच रहे हो कि ये सेटअप हमेशा प्रॉफिट में तो तब आएगा ना जब ये चेयर पे कोई बैठा होगा. ट्रू है ना. जब तक इस चेयर पे कोई नहीं बैठा तब तक ये सेटअप प्रॉफिट में नहीं आएगा. तो ये सेटअप को एटलीस्ट 6 महीने सर्वाइव करने का तो पैसा आपके पास होना चाहिए. 6 महीने आप प्रमोशन करोगे, लोगों को बताओगे दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, देन ओनली पीपल विल स्टार्ट कमिंग हियर. ऑल्सो उसके बाद भी जो लोग यहाँ पर आएंगे, पता नहीं वो भी, मतलब यू नेवर नो कि आपको किस अमाउंट से स्टार्ट करना पड़े. क्योंकि बिगिनिंग में तो हर किसी को, जब रिलायंस आया था उसने भी फ्री में ही बांटे ना सिम. या जियो के साथ भी आप देख लो. आप देखो, तो पहले तो आपको मार्केट में चीजें अपनी वैल्यू बताने के लिए ना फ्री में ही करनी पड़ती हैं चीजें. कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार हमारा क्लाइंट होता है नया, हम उसको एक डेमो सेशन देते हैं. हाँ. जबकि हमें पता है कि 1 घंटे की कितनी वैल्यू है, बट अगेन वो 1 घंटा दे के भी हम वैल्यू बड़ी बना रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना. तो आपको ये करना पड़ता है. तो लेकिन वो जो हम वहां गए, क्योंकि द क्लाइंट इज नॉट पेइंग, बट हम गए, हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट तो लग रहा है ना, हमारा टाइम जा रहा है. अगर मैंने ट्रेनर को भेजा है, मुझे उसको 1 घंटे का पे करना पड़ेगा. क्लाइंट मुझे पे कर रहा है नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपको 2 years का बैकअप होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में लोग बैठे हैं. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब आपके पास इतना रेवेन्यू हो, आपको लगता है कि अब आप वीसीज के पास जा सकते हो, आई थिंक यू शुड फर्स्ट ट्राई टू द प्रोफेशनल कंपनीज ओनली. ओके. प्लीज ऐसे लोगों से पैसा मत उठाइए मार्केट से, जो बस इसके लिए बैठे हैं कि वो आपको पैसा देंगे और बदले में इतना इंटरेस्ट लेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट मी, स्टार्टअप नहीं चलेगा कोई बात नहीं, जिंदगी लंबी है, बाद में चला लोगे. इस तरह के लोगों से पैसा उठाने के बाद इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो कभी भी एक्साइटमेंट में आके, रश में आके ये गलती कोई ना करे कि मैंने मार्केट से लोन, जो लोग कहते हैं ना मैंने मार्केट से पैसा उठाया, वो मार्केट वही होता है कि जो मार्केट में बैठे हैं ना लोग पैसा देने के लिए, वो आपसे कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेते. हाँ. क्योंकि उनको सब पता होता है आपके बारे में. वो इंटरेस्ट से ही पैसा आता है. वो इंटरेस्ट से ही पैसा आता है. एंड अगर आप स्टार्टअप में आपको नहीं पता कि 3 महीने में आ जाएगा रिटर्न, है ना, तो ये गलती कभी कोई ना करे. भले ही स्टार्टअप ना चले, जिंदगी चलनी चाहिए, है ना. तो आप वीसीज के पास जाइए, आप इन्वेस्टर फाइंड आउट करिए, आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे बहुत सारे लोग. एंड मैं आपको सच बताऊं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, वो आपको फंड ना भी करें तो भी वो आपको सही राय देंगे. हाँ. कई बार वो आपको रियलिटी चेक दे देते हैं. हाँ. मुझे लगता है कई बार वो आपको बता देंगे उन कंपटीशन के बारे में जिसका शायद आपको भी पता नहीं होगा. कि भाई उसने ना यहाँ पे पहुंच के तब फंड रेज किया था, तो तुम्हें यहाँ पहुंचना पड़ेगा पहले.
तो और हमेशा मतलब आपको कभी जैसे कहते हैं ना, इफ यू आर डूइंग अ गुड जॉब देन टू यू शुड ऑलवेज गिव इंटरव्यूज। आपको आपकी मार्केट वैल्यू पता चलती है ना, और आपको रियलिटी चेक मिलता रहता है, कॉन्फिडेंस भी आता रहता है, कॉन्फिडेंस आता रहता है ना। तो ऐसे ही अगर आप कभी भी अच्छा सब कुछ चल भी रहा है आपकी कंपनी, मतलब अगर आपको लगता है कि आपको फंड्स की जरूरत नहीं भी है तो भी वीसीज के पास जाओ देखने के लिए कि आपकी कितनी वैल्यू, कि आपकी कितनी वैल्यू है। आप फंड मत लो उनसे, लेकिन फ्री में एडवाइस लेके कोई मतलब कोई हार्म बुराई नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, तो ये जरूर करो। सो व्हाई आई सेड दिस कि 2 साल का होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम टाइम। तब तक तो आपको, अगर आप अच्छा सच में करना चाह रहे हो स्टार्टअप, मतलब पूरे जो मैंने पॉइंट्स बाकी बताए वो सारा R&D करने के बाद आपने शुरू किया है, तो 2 साल का मैक्सिमम टाइम है, तब तक तो आपको कोई ना कोई फंड कर ही देता है। हाँ, अगर आपका आइडिया अच्छा है तो। मतलब मुझे लगता है रेवेन्यू अगर इजीली इफ यू आर एबल टू शो इट ऑन पेपर्स आफ्टर 1 year ऑल्सो, तो भी कई लोग दे देते हैं, बट इट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फंड्स इजीली। और अच्छा 2 साल का ये भी होता है ना कि 2 साल के बाद आपको ये समझ में आ चुका होता है कि अब फंड्स नहीं मिल रहे हैं मुझे, मेरा आइडिया खराब है या मेरी किस्मत खराब है तो रियलिटी 2 साल तक दिस इज द पीरियड जब आपको ये पता चल चुका होता है कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो या बिल्ड ही नहीं कर पा रहे हो। ट्रू है ना, क्योंकि ये जितना कुछ भी लोग करते हैं ना, ये बहुत फैक्ट है, 90% 95% आपका हार्डवर्क हो सकता है, बट इट्स 5% योर किस्मत। उसका रोल है कहीं ना कहीं, लक का रोल है। हाँ, आप अगर 95% तक आपने हार्डवर्क कर दिया तो आप कई बार 5% किस्मत को बदल देते हो, ये बात सच है, लेकिन उसके लिए फिर 95% का हार्डवर्क होना भी चाहिए। Yeah, I agree. And because all of this advice is coming from a female, a woman, and ऐसे बहुत सारे myths हैं जो मुझे burst out करने हैं। One part of this is कि लड़कियाँ maths में अच्छी नहीं होती, लड़कियाँ business में अच्छी नहीं होती, and all of those things. But क्योंकि आप और मैं इसी टेबल पे बैठे हैं and it is on Women's Day, so I would love to know why do you feel like, because मुझे तो पता है कि it is very important for females to come in this industry, to come into business, to come into every market. They can shine like nobody. No as such offensive thing for men, but they genuinely do a great job. So just want to understand it from your perspective कि आपको क्यों लगता है कि need है, and what change do you see, या क्या आपको ऐसा लगता है कि यार if females would do it, it would have been on a different direction, या क्या बेटर हो सकता था? ओके, सो जो लोग बोलते हैं ना, मैं उनको उन्हीं के पॉइंट्स पे बताना चाहूँगी, क्योंकि लड़कियाँ ना रिलेशंस में बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए वो गणित में अच्छी नहीं होती उनको इतना जोड़ घटाना नहीं आता, ये मतलब दिस इज द फैक्ट। हाँ, बट आजकल लड़कियाँ मैथ्स में भी अच्छी होती हैं, लड़कियाँ हर चीज़ में अच्छी हैं, विमेन आर गुड एज मैन इन एवरीथिंग। ये जो है ना, जैसे आपने बोला मिथ है, उसको कह दिया गया ना मिथ है, ये फैक्ट नहीं है, इट्स अ मिथ। एंड आप आज कहीं पे भी देखो ना, तो हर जगह विमेन आर इन पावर, और जहाँ पे भी है, अभी आई थिंक 2 दिन पहले एक डिसीजन आया है कि अगर किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में रेप हो रहा है और उस 24 आवर्स में उस पे एक्शन नहीं लिया गया, then CM has to give resignation. है ना, this is the power of women. So लड़कियों की गणित बहुत अच्छी होती है, एंड लड़कियां ड्राइव भी बहुत अच्छा करती है, क्योंकि वो सेंसिबल ड्राइव करती हैं। I agree. अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि विमेन ड्राइवर से कम एक्सीडेंट्स हुए हैं, क्योंकि वो सेंसिबल ड्राइव करती हैं। अब लोगों को लगता है कि अगर आप फास्ट ड्राइव नहीं करते तो आपकी ड्राइविंग अच्छी नहीं है। यार हमें जल्दी नहीं करनी यार, हमें तुमसे रेस, हमारी ईगो को कोई ठेस नहीं पहुंचती, हमारे अंदर ईगो ही नहीं है तो हमें नहीं करनी। वी ऑलवेज फाइट फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू पीपल फाइट फॉर ईगो। ईगो का प्रॉब्लम तो कहीं और है, हमारे साथ तो सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू है। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन दी वुमेन लीडरशिप, आई वुड से कि एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने फील करी। लोग एक चीज़ और कहते हैं कि वुमेन आर इमोशनल, है ना, रो देती है हर बार। अरे रो देती हैं, मतलब वैसे तो मैं आपको सच बताऊं ना, तो रोना इज नॉट अ वीकनेस,
वो बस्ट आउट कर पाती हैं। मैं आपको बता नहीं सकती मैम, अब तो हम वी प्रिपेयर मेल्स फॉर क्राइम। क्यों? हाँ। अगर वीकनेस ही है तो क्यों आप उनको बोलते हो कि अपना इमोशन शेयर करो? अपना इमोशन, एक्चुअली दैट्स ट्रू। सो जो विमेन इमोशनल है ना, इमोशनल, उनका जो इमोशनल होना है ना, वो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है दैट दे कैन बी अ बेटर लीडर. आई एम नॉट सेइंग दैट मेल्स आर नॉट डूइंग गुड, बट you know, if male lead, organization change. Women lead, generations change. Definitely. Right? तो जो उनका इमोशनल होना है ना, वो इसलिए उनको बेटर लीडर बनाता है क्योंकि फिर वो पॉलिसीज पे काम नहीं करती. उनका इमोशनल जो पॉइंट है उनके अंदर, वो उनको ह्यूमन पे काम करना सिखाता है. वो लोगों का दर्द समझती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में. अगर कोई इंसान उनके पास आया है, अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है, क्योंकि वो इमोशनल है ना, तो वो समझेंगे. वो कल्चर बेटर कर रही हैं. वो इतने प्रैक्टिकल नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज पे काम करे. नहीं, आपको 9 to 6 रहना है तो रहना ही है, है ना. जहाँ पे इस तरह की चीजें चल रही है ना, वहाँ पे आप देखिए ना, सिर्फ सर्वाइव हो रहा है. रोबोट्स नहीं है ना, रोबोट्स नहीं है ना. Human, people are not, the employees are not machine. Those are human. तो जहाँ पे भी women leader है, फर्क यही है. Male leader always think practical. Since women are emotional, as they say, they think emotional. वो लोगों के साथ रिलेट कर पाती हैं. और जब तक आप किसी के साथ रिलेट नहीं कर सकते ना, तब तक यू कैन नॉट मेक एनीथिंग बेटर. I feel like the way we make connections and other things ना, आप इमोशनल की बात कर रहे हो, आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं लोगों को. We talk about emotional quotient, हमने बात किया ना, ये नया टॉपिक निकाल दिया. किस लिए? इसीलिए ना, क्योंकि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कम है. और फिर मतलब I don't think anything is there sort of a weakness. At the end of the day, we are trying to build everything equally in males and females. Yeah. So मतलब I'll tell you, there are some of the interviews जहाँ पे मैंने ये तक सुना है कि the reason God gave them this thing of giving a birth to a child was because they knew that they are devis, they are bigger than something that men can even do. Of course. So if women are creating the whole world, life, ये सब हमारा ही बनाया हुआ है. तो women तो कहीं से भी वो वीक नहीं है. वो इमोशनल होना उनकी वीकनेस नहीं है. अगर वो इमोशनल नहीं होंगे, देन मतलब ममता, दैट इज अगेन एन इमोशन. आप दे सकते हो अपने बच्चे को. मेल्स, मतलब आई विल बी ब्लंट ऑन दिस, क्या वो कर सकते हैं? आज तक किसने कहा है बाप की ममता, पापा की ममता? किसने कहा है? माँ की ही बोला है सबने. और अगर ये ना हो, देन आपको लगता है दुनिया कैसी दिखेगी? बेटों को जरूरत है ना मम्मियों की, तो वो दे आर ऑल्सो फीमेल्स एंड देन यू नीड अ वाइफ ऑल्सो. एंड मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ना कि we not doing jobs, or we sitting at home, or we creating life or giving birth to child is because we want to see you happy. इतना दम रखते हैं हम कि अपने आप को नीचे करके we would prefer keeping you people happy. Always. ये हमारे अंदर का पेशेंस है, और ये हमारे अंदर इतने करेज हैं कि हम कर पाते हैं. अदरवाइज सॉरी, बट अब मैं चाहती नहीं कि हम अपने आप को नीचे रख के आपको खुश देखना चाहें. हाँ, that is for a fact. अब वो sacrifice की जरूरत है नहीं. I do not want any woman to compromise or sacrifice on anything. आप खुश रखो दूसरों को. मैं चाहती हूँ आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिसमें दूसरे भी खुश रहें और आप भी खुश रहो. There's no point of adjusting in. हाँ, see, adjust is again a thing जो हमारे ही पास है. Men cannot do it, है ना. तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं दे रही, बट देयर आर थिंग्स जिसे लोग बोलते हैं ना कि फिजिकली मेन आर स्ट्रांग. तो आप बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकते फिर? है ना, क्योंकि सिर्फ फिजिकली nobody is strong. I mean, I nobody don't strong, think है ना. Strong is directly proportional to physical. बच्चे की तो बहुत दूर की बात है. Can you bear the pain of menstrual cycle? No, you cannot. आप वो भी नहीं बेयर कर सकते. वो हम कर सकते हैं. और वो करने के लिए आपको सिर्फ फिजिकली, लोग कहते हैं ना इमोशनल, मेंटल, आप हमारी लाइफ में ना कई चीजें होती हैं. आप कोई भी एस्पेक्ट उठाकर देखिए. फिजिकल, इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल, वी आर गिविंग बर्थ, और आपको पता है उसमें कितना पेन होता है, है ना, बट वी आर डूइंग इट. मेंटल, हम हर महीने एक ऐसी चीज को अपने साथ लेके चल रहे हैं जो हमें पता है कि होनी. उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है. हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हमें मूड स्विंग होते हैं. अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तो रोज ही थप्पड़ पड़ेंगे किसी को. बट ऐसा होता नहीं है ना.
टॉकिंग अबाउट इमोशनल, हमें इमोशनली वीक कहा गया क्योंकि हम ज्यादा इमोशनल स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग द ट्रेनिंग ऑफ इमोशनल क्वोशंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना. टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, औरतें ही ज्यादा मंदिर जाती हैं, औरतें ही ज्यादा पूजा पाठ करती हैं, वो ही ज्यादा इस बारे में सोचती हैं, आप नहीं कर रहे हैं. हमने बैलेंस बना के रखा है. एंड टॉकिंग अबाउट सोशल, टेल मी द फैमिली जहाँ पे मेल्स आर मेकिंग ऑल दी सोशल रिलेशंस, लाइक रिश्तेदारियां चला रहे हैं या शादियों में जा रहे हैं. मतलब इफ देयर इज नो वुमेन इन द शादी, आप सोच के देखो शादी कैसी होगी. कोई भी फंक्शन ले लो, आप बर्थडे ले लो, कुछ भी ले लो. रिसेंट का बताती हूँ, लड़के क्या करते हैं शादी में जाके, दारू तो पीनी होती है, दारू तो पीनी लड़कियों को देखो आप एक बार, they just go there for their female friends so that you know उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ चाहिए ना हो, कुछ प्रिपेयर ना करना हो. Oh God, I mean, hands down. Yeah, so we are completing every aspect. Yeah. तो हम पीछे नहीं हैं, हम इक्वल भी नहीं हैं, हम आगे हैं. कैसे हो गए यार हम पीछे, मतलब मुझे हम समझ पीछे नहीं तो आया. बिल्कुल भी नहीं है. आई फील लाइक कि हम आगे हैं. हाँ. And luckily, I would say that I have got men in my life. My father always put my mother at front. हाँ. है ना. My brother has always put us, like me and my sister, at front. कि मेरी बहनें मुझसे आगे हैं. And I think in future also I'll have a man who will put me in front. Definitely. कि नहीं, दीक्षा आगे है, अगर वो है तो मैं हूँ. और बहुत सिंपल सी, क्योंकि आपने विमेन की बात कही है, तो आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि मेरे होने से आपकी दौलत है, मेरे होने से आपकी दौलत है, मुझसे ही आपकी सारी शोहरत है. Definitely. आप पूरी दुनिया और मैं एक अकेली, आप पूरी दुनिया और मैं एक अकेली, मेरा नाम औरत है. This is so bad. I mean, it literally give me, it will give me goosebumps. God damn it. That's so sweet. Thank you. It just hits me like anything. And क्योंकि आपने parents की बात करी, brothers की बात करी ना, one message that you know in the end you would give to the families who have daughters, who are bringing up daughters and girls. Yeah. So to all the parents, I would like to say, जब बेटियां आती हैं ना, तो वो अपनी मर्जी से नहीं आती, मतलब इस पे किसी का बस नहीं चलता. वो जन्म लेती हैं, कहीं ना कहीं इसलिए भी जन्म लेती हैं ताकि वो पूरा ये संसार चला सके. क्योंकि बेटी ही बाद में औरत बनती है जो फिर किसी को जन्म देती है ना. बेटी ही बीवी बनती है. एंड कई बार लोगों को इस बात का दर्द होता है कि बेटी आई है. प्लीज़ उसको ऐसे ना देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल. आफ्टर दैट, अगर आगे आपको इस बात का दर्द नहीं भी है, तो भी सिर्फ ऐसे ना देखें कि बेटी आई है, शादी करनी है, दूसरे घर जाना है. ऐसे मत देखिए. अपने बच्चे को पहले आप इतना इंडिपेंडेंट बना दें कि आपको दहेज देने की जरूरत ना पड़े. आपकी बेटी इस लायक होनी चाहिए. आप दहेज की जगह उसकी एजुकेशन पे अगर लगाएंगे तो शायद आपको दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर वो इतनी एजुकेटेड होगी और अगर वो सच में एक लीडर बन जाएगी ना, तो शायद आपको किसी के दरवाजे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिश्ते के लिए. रिश्ते खुद चल के आपके दरवाजे आएंगे. द ओनली थिंग अ डॉटर ऑलवेज एक्सपेक्ट्स कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करें, बाकी मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए. सच. तो बीइंग अ डॉटर, मैं ये बात आपको बोल रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है. मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी हूँ, बहुत खुश हूँ. और मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर लड़की इस चीज़ में लकी हो. सामने खड़े होने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, बेटी को सिर्फ पेरेंट्स से उम्मीद पड़ी है. तो प्लीज, पूरी दुनिया सामने खड़ी है, आप साथ खड़े हो. बस इतना ही चाहिए यार, उसको हमें इतना ही चाहिए. तो प्लीज, टू ऑल द पेरेंट्स, प्लीज सपोर्ट योर डॉटर्स. दे वांट टू फ्लाई, दे रियली वांट टू डू समथिंग गुड. उनको सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है. एंड ट्रस्ट मी, जो आपको लगता है ना कि बाहर निकलेगी तो बिगड़ जाएगी, अगर आपका सपोर्ट ऐसा होगा ना, जैसे मैंने हमेशा सोचा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अपने करियर के अलावा कुछ नहीं सोचूंगी. तो डॉटर हमेशा ऐसे ही सोचती है, बस आपको भरोसा करना है उस पर. दिखाना नहीं है कि मैं भरोसा करता हूँ, करना है. और उसके पीछे खड़े रहना है. और उसके पीछे उसको ये बोलना है कि कुछ भी होगा, यू डू गुड. बस लाइफ में मुझे ये नहीं है कि देखो, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को ना गरीब नहीं देखना चाहता, बस नाखुश नहीं देखना चाहता, ऐसे दुखी नहीं देखना चाहता. मेरे साथ भी यही था. सो व्हेन आई लेफ्ट कैबिन क्रू जॉब, इंडिगो,
मेरे पेरेंट्स को भी था थोड़ा कि अच्छी खासी तो जॉब चल रही थी, छोड़ क्यों दी, हाँ. है ना. आई गॉट एन ऑफर लेटर फ्रॉम एयर इंडिया. मैंने हम्म. उनको बताया नहीं. गवर्नमेंट जॉब पेरेंट्स अगर मतलब उनको पता चल जाता तो वो सोचते कि, लेकिन फिर मैंने बाद में बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, अब तो छोड़ ही दिया, खैर तुमने नहीं ज्वाइन किया, हम बस इतना चाहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा करो. हाँ. जो तुम्हें खुशी दे, जिससे तुम्हें लगता है दैट यू कैन इंस्पायर अदर्स. बस लाइफ में वो करो. वो जॉब हो सकती है, वो बिजनेस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. अपने मन से करो. अब तो हमने भरोसा करके तुम्हें दे छोड़ दिया दिया है. आसमान, अब तुम फ्लाई करो. हाँ, दे दिए तुम्हें पंख अब. हाँ. And you know, because we are coming to an end, not just for the daughters, I'll request to the audience ki everyone, you know, even if it is a male, even if it is a male gender in your family or a female gender in your family, regardless of anything, इंसान को ना शायद अपने पेरेंट्स का ही सपोर्ट चाहिए सिर्फ. That's true. Regardless of anything, you just want your parents to support and back you up in every situation. बाकी सब हो जाता है. मतलब एक्सटर्नली हम सबसे लड़ लेंगे सच में. अगर हमारा इंटरनली यू नो फैमिली रिलेशन स्ट्रॉन्ग है तो. एंड जस्ट वाइल कमिंग टू एन एंड देयर इज वन लास्ट थिंग जो मुझे अभी भी लगती है कि वुमेन्स डे को ना हम जैसे मनाते हैं, you know, we click selfies, we give roses, we bring gifts for the women's offices में roses or you know chocolates आती हैं, and all of those stuffs happen, and like everyone is posting pictures together. Oh, Women's Day, cakes आ रहे हैं, cakes कट रहे हैं. But I don't think this is how we usually should celebrate it. It's more like we should celebrate it in a direction, but I mean in a complete different manner. So how would you like to celebrate it if you get a chance? Okay, so Women's Day, every year we हाँ. celebrate Women's Day, हाँ. है ना, on 8th of March. So मुझे ऐसा लगता है कि ये हर साल क्यों आता है पता है? क्योंकि हम एक्चुअली रोजेस और सेल्फीज से आगे बढ़ नहीं रहे हैं. Women's Day is the reminder of an unfinished work. आप रोजेस दे रहे हो लेकिन आप उनको पावर नहीं दे रहे, है ना. वो अब भी परमिशन ले रही हैं आपसे, आप उनको पॉसिबिलिटीज नहीं दे रहे. तो अगर आपको विमेंस डे सेलिब्रेट करना है, आई वुड से कि प्लीज आप उनको रोजेस, चॉकलेट्स ये सब ना दें. सबसे पहले तो आप उनको रिस्पेक्ट दें, है ना. दूसरी बात, उनसे इनसिक्योर ना हो. विमेन लीडर को भी, अगर कई बार होता ना ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई लीडर है जो आपका बॉस है जनरली और वो वुमेन है, तो आप उसको उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं देते जो आप उस बॉस को देते हो जो मेल है. प्लीज ये जो आप कर रहे हैं ना, ये ना करें. वुमेन को सिर्फ वही चाहिए कि आप मुझे इक्वल समझे. वुमेन्स डे आता ही आपको ये बताने हैं दैट वी आर ऑल्सो देयर, कंसिडर अस. एंड व्हेन आई से कंसिडर अस, इसका ये मतलब नहीं है कि कंसिडर तो आप कर ही रहे हो ना, बीवी बना रहे हो, हाउसवाइफ बना रहे हो, एंड जॉब्स भी कर रहे हैं अब हम छोटी छोटी. इसका ये मतलब नहीं है. कंसिडर अस इक्वल टू यू. So this is all about Women's Day because celebration without an opportunity is a decoration. True. ऑफिस में बलून्स लगाने से पिंक कलर के Women's Day नहीं होगा. Women's Day का पर्पस समझो आप. पर्पस समझना बहुत जरूरी है कि Women's Day आ क्यों रहा है. अगर Women's Day के बाद भी फीमेल्स को अपने ऑफिस में प्रमोशन के लिए फाइट करनी पड़ रही है मेल से ज्यादा, तो फिर आपने विमेंस डे पे कुछ नहीं किया. चॉकलेट तो उनके बॉयफ्रेंड ने भी तो उनको दी ही होगी, रोजेस भी दिए ही होंगे. व्हाई आर यू डूइंग दिस? आजकल की जो विमेन है ना, ऑनेस्टली मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, यस हमें पैम्पर होना अच्छा लगता है, लेकिन ये पैम्पर नहीं होना हमें कि आप आज हमें रोज दे रहे हो और कल हमें इनसिक्योर कर रहे हो. ऐसा पैम्पर नहीं चाहिए. If I talk about myself, I would always prefer people should not give me rose, but they should give me the power to speak. Yeah. On the tables, you know. On the tables. And मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, शायद मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बनाया है. I am grateful to my people. I talk about my company. जैसे मैं बोलती हूँ ना कि हम कभी भी वो नहीं देंगे किसी को जो हम खुद नहीं करते. So in my company, there are trainers who are actually very elder to me in terms of age, in terms of experience. उनको मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट स्टिल जो रिस्पेक्ट वो मुझे देते हैं, जिस तरह से वो मुझसे बात करते हैं, ऐसा कहीं लगता ही नहीं. हमेशा वो इस तरह से बात करते हैं कि मैम मेरा घर तो आप ही से चल रहा है.
जबकि ये फैक्ट नहीं है, मेरा घर भी उनसे चल रहा उनसे चल रहा है ना। मैं अगर क्लाइंट लेकर आती हूँ और वो ग्राउंड पे जाके अच्छा परफॉर्म ना करे तो मेरा भी घर नहीं चलेगा। क्लाइंट बट दे ऑलवेज बिहेव दैट वे, क्योंकि अगर वो ऐसे बिहेव नहीं कर रहे हैं मेरे साथ या अपनी वाइफ के साथ या अपनी मदर के साथ, तो प्लीज आप जाके ना कॉर्पोरेट में विमेन्स इक्वालिटी पे भाषण मत दो। सो आई एम लकी कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं दे बिहेव दैट वे, एंड ट्रस्ट मी, आपको विमेन्स को इसलिए भी कई बार प्रमोट करना ज़रूरी है, कई बार ये अपॉर्चुनिटीज़ देना ज़रूरी है, पॉसिबिलिटीज़ देना ज़रूरी है, बिकॉज हाउ यू ट्रीट अ वुमन, योर वुमन इज ऑल्सो ट्रीटेड द सेम वे। आप आज अपने ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, उनको इनसिक्योर कर रहे हो, आपकी वाइफ के ऑर्गेनाइजेशन में उसके साथ भी वही हो रहा है। ट्रू, घर में भी ऐसा ही घर में भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो बदलना पड़ेगा। अच्छा, घर में जब आप करते हो ना, आप करते हो तो आपको बुरा नहीं लगता इतना, आपकी बहन के साथ होगा ना, जब आपकी बहन के साथ बाहर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होगा, आपकी वाइफ के साथ होगा, तो आपको बुरा लगेगा। एंड देन यू पुट योरसेल्फ इन द सेम शूज, कि इफ आई एम डूइंग विद द पर्सन हु इज वाइफ ऑफ समबडी एल्स, वो भी तो गलत ही है ना। सो प्लीज डोंट डू इट। मेरा एक ही मैसेज है, विमेंस डे को सिर्फ सेलिब्रेशन और डेकोरेशन नहीं बनाए, फूल पत्ती नहीं लगाएं, रोजेस नहीं दें, चॉकलेट्स नहीं दें, चलेगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद खरीद लेंगे यार। सच में हम खुद खरीद लेंगे और बता देंगे किसी ने दिया है। गिफ्ट्स ना दें, अब हम इतना अर्न करते हैं कि हम खुद ही अच्छे खासे हैंडबैग्स खरीद सकते हैं, कॉस्मेटिक्स खरीद सकते हैं। हमें आप वो दें जो हम खुद नहीं ले सकते, है ना। हमें आप रेस्पेक्ट दो, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दो जहां पे हम खुद को इक्वल समझ सकें, एक सेफ स्पेस दो हमारे लिए, वो बनाओ। देन वील फील लाइक कि हाँ, दिस इज नॉट विमेंस डे, नाउ एवरी डे इज फॉर विमेन। You know, I just feel like even to handle a successful woman, na, a man is needed to have a lot of guts. Yeah. And आप insecure तभी होगे ना when you don't have the guts to handle that, or not even handle, I should say. I think हम handle भी गलत word use करते हैं. We don't have to handle them. We just have to be there for them. हाँ, आपको हैंडल नहीं करना, हम भी तो आपको कर ही रहे हैं ना इतने टाइम से। हम भी तो वहाँ पे हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो फिर तो ऐसे मेल्स जो हमें मिल रहे हैं, वी शुड कंसिडर देम लाइक अ प्रोजेक्ट, जिसको हमें डेवलप करना पड़ता है, ठोक पीट के ठीक करना पड़ता है ना। आपको तो वो भी नहीं करना, आपको तो कुछ भी नहीं करना। आपको तो सिर्फ इतना समझना है कि हाँ, मतलब वो भी ग्रो कर रही है, वो है जस्ट लाइक एनी अदर फैमिली मेंबर, है ना। अगर आपके फादर को ग्रोथ मिले, प्रमोशन मिले, अगर आपके भाई को ग्रोथ मिले, प्रमोशन मिले, आपको अच्छा लगेगा ना। तो वैसे ही फील करना है बस, जस्ट लाइक नॉर्मल। वो ऐसे देखना ही क्यों है कि यार ये वुमेन है, ये मुझसे ज्यादा ग्रो कैसे कर रही है, ये नहीं देखना ना। ये वुमेन और मैन वाला जो टैग है वो नहीं देना है। ह्यूमन, इट्स ह्यूमन यार। आप उसको ह्यूमन कंसिडर कर लो ना, वहीं पे हम सॉर्ट है। आपको बस ऐसे ही देखना है, उसको उतना भी नहीं लगाना जैसे होता है ना। अब तो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, एंड जो आपने बोला ना कि अ मैन शुड हैव दोज गट्स, trust me, if the man has not those guts, if man doesn't have those guts, then the man is weak. हम बहुत बारी बोलते हैं पता मैम कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है। मुझे लगता है फॉर अ सक्सेसफुल वुमेन टू बिकम, नो, बिफोर द मैरिज इट्स ऑलवेज द फैमिली, एंड आफ्टर द मैरिज इट्स द मैन एंड देयर फैमिली, बट देन उसकी फैमिली भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे आप उसे ट्रीट कर रहे हो। सो इट्स द मैन, yeah, and it works both the way. If a man has to be successful, it has to be a woman at the back, and if the woman has to be, it's no comparison. It's no comparison at all. We both are equal. We both need to, you know, take care of each other. That's how we see, and that's the point at which I would like to end the podcast. Is there anything that you would like to say? The only thing that एक ही रिक्वेस्ट है मेरी लोगों से कि हम हमेशा से सुनते आए कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हमें भी ये बोलने का मौका दीजिए प्लीज कि एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। हाँ, इट्स माय मैन हु डिड इट, इट्स माय मैन हु एक्चुअली डिड इट। हमें भी ये बोलने का मौका दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। अपने बारे में सुनने का मौका लीजिए। मतलब ऐसे ना सीना चौड़ा हो जाएगा, जैसे पापा का नहीं हो जाता। हाँ, अपनी बेटी को देख के you'll feel it for your wives, you'll feel it for your sisters, no?
you'll feel it, and it's immense pride. You'll shine with that pride. और मेरे को लगता है वो चमक ही अलग होगी. वो बहुत अलग होगी. आई फील लाइक के व्हेन यू नो जब अंदर से आएगा मेरी बीवी है, हाँ, वो वो बात ही अलग आंखों में होगी. चमक. And you know, you won't believe, to the men who respect their women, like every other woman out there will see you with those eyes कि यार. फिर तो आप पूरी दुनिया का ग्रीन फॉरेस्ट हो ना. तो ग्रीन फॉरेस्ट बनो प्लीज. मैं बता रही हूँ, आप ग्रीन फॉरेस्ट बनो. ये आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है. द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर वुमन इक्वल हाँ. एंड मोर देन यू, More than you. आई थिंक आप ऐसा ग्रीन फॉरेस्ट बन जाते हो कि फिर आपको लोग ऐसे ट्रीट करने लगते हैं कि हाय क्या ही हो गया. बस अब ये है सपनों का राजकुमार जो चाहिए सबको. True. जिसके हमने सपने देखे जिसके थे, हमने सपने बचपन में देखे जो हैं. दिखाए थे हमें. तो आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेन ऑल्सो. आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी वाइफ को अच्छा ट्रीट करना है, खुश इक्वल रखना ट्रीट है. करना है, खुश रखना है. बस उसके बाद आप पूरी दुनिया की लड़कियां आपकी दीवानी हैं. मतलब लक्ष्मी जी आके बहुत पहले टाइम में कहते थे कि लक्ष्मी जी, अब भी कहते हैं खैर, लक्ष्मी जी आती है उनके घर जहाँ एक्चुअली लक्ष्मी की कदर होती है. कदर होती है. So it's Yeah. like that. All right, thank you so much everyone for watching. I hope you really enjoyed the conversation. ऐसी crazy, spicy, tangy, twisted conversations के साथ हम आते रहेंगे. Bye. Thank you so much. थैंक यू.